हेलो गाइज, वेलकम बैक। पिछला वीडियो हमने यहीं पे एंड कर दिया था। टिकट कटवा लिए हैं। अब चलते हैं किले को बारीकी से घूमते हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जितनी भी खास जगहें हैं आपको दिखाते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है और यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अनेक राजाओं ने शासन किया और इसका विस्तार करवाया, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। बाद में इसे चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। तो ये महल कुंभा महल कहलाता है और महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक यहाँ पे कई सारे परिवर्तन किए और इस जगह पे कई इमारतों का निर्माण करवाया। तो चलिए अब आपको यहाँ पे घुमाते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि महल का फ्रंट शिखर है और यहाँ पे जितने भी कमरे बने हुए हैं तो उनके पत्थर जो है तो ज़्यादातर गिर चुके हैं और लगभग अवशेष मात्र बचे हुए हैं, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने रहे होंगे और बहुत सारे गलियारे, बहुत सारे बरामदे। तो इसको दरी खाने बोलते हैं। तो इस दरी खाने का विस्तार बहुत ज़्यादा किया गया महाराणा कुंभा के कार्यकाल में। तो चलिए घुमाते हैं। इस किले का निर्माण और शासन की शुरुआत मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन सन 738 में राजा बप्पा रावल ने, जो कि एक गुहिल वंश के राजा थे, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हटाकर यह किला अपने अधिकार में ले लिया था। गुहिल वंश के शासन के उपरांत मालवा के परमार राजा मुंज ने गुहिल वंशियों से इसे छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था और लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी तक इस पर परमारों ने शासन किया। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया और इस किले को अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों, किले के खंभे और दीवारों पे खूबसूरत प्राचीन कलाकारी देखने को मिलती है और यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह के द्वारा इस किले पे किए गए अधिकार के बाद सन 1174 के आसपास गुहिल वंश के राजा सामंत सिंह पुनः इस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में राजा सामंत की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, उसी शासन के दौरान इल्तुतमिश ने पूरे मालवा क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। और इल्तुतमिश के द्वारा पूरे मालवा क्षेत्र को नष्ट किए जाने के बाद गुहिल वंश के जो उत्तराधिकारी थे राजा जयद्रथ सिंह थे और उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से शासन प्रारंभ किया। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में गौर करिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि कितने सारे कमरे बने रहे होंगे और बहुत सारे गलियारे और ग्राउंड बहुत बड़ा है। जितने में महल बना हुआ है बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। मौसम के परिवर्तन के कारण आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थर जो है तो आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं दीवारों के। फिर भी यहाँ पे कितने कमरे रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
सन 1303 में यहाँ के राजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और इसे चित्तौड़ का पहला जौहर कहा जाता है। इतिहास के अनुसार यहाँ पे कुल 3 बार जौहर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद यह राज्य अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था। यहाँ पे छत तो टूट गई है दोस्तों, लेकिन गुंबद पे खूबसूरत डिजाइन बनी हुई है। और खिज्र खां जब यहाँ से वापस जाने लगा तो चित्तौड़ का राजकाज मालदेव को सौंप दिया था। चित्तौड़गढ़ किले में मालदेव के शासनकाल के दौरान सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राजा हमीर ने मालदेव से यह किला अपने अधिकार में ले लिया था और उन्होंने यहाँ पर 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया और उन्हीं के प्रयत्नों के कारण ही चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका। लेकिन सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा जौहर कहा जाता है। और फिर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और इसे मेवाड़ का तीसरा जौहर कहा जाता है। ये सभी मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। सात 700 एकड़ में फैले हुए इस दुर्ग के अंदर बहुत सारे जल स्रोत और बहुत सारे जल कुंड देखने को मिलते हैं और यहाँ पे कुछ जल स्रोत ऐसे हैं कि किसी भी मौसम में पानी कम नहीं होता है। दोस्तों, इस टूर में हमारे साथ शिवम आए हैं और यहाँ पे एक देशभक्ति गाना गुनगुना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ख़ास बात है, यहाँ पे यह सभागार बहुत ज़्यादा खुला है, उसके बाद भी यहाँ पे इको साउंड बहुत अच्छा आ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। चारों तरफ बेहद खूबसूरत बहुत प्राचीन महल देखने को मिलते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे जो है तो पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड रूम देखने को मिलते हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा है कि फ्लैश जलाने पे भी कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो दोस्तों इस महल में बहुत सारी जगहें घूमने लायक हैं, लेकिन समय के कारण और मौसम के परिवर्तन के कारण या मौसम की मार के कारण यहाँ पे जितनी भी सारी जगहें थीं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहें जो है तो नष्ट हो चुकी हैं। आप लोग स्वयं देख सकते हैं यहाँ की दीवारें और कमरे, यहाँ पे जो छतों की हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है और आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी इस किले की खूबसूरती देखने के लिए आज भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये किला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे निर्मित है कि यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ का नज़ारा देखा जा सकता है। इस किले में आपको बहुत सारी सुरंगें और गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पे घूम चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से इस किले का विवरण मिल चुका होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मौजूद प्राचीन मंदिर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जहाँ भी रहें मस्त रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।